क्या भारत में फिर से कोरोना लौट रहा है? क्या हमें वापस से मास्क पहनने की ज़रूरत है? तो मैं आपको बता दूं कि देश में एक हफ्ते में कोविड के मामलों में 4 गुना ज़्यादा उछाल आया है और अब 1009 एक्टिव केसेस जो है दर्ज हो चुके हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना वायरस के कौन कौन से वेरिएंट्स आ चुके हैं, किन वेरिएंट्स में ज़्यादा खतरा है, हमें किन के लिए सावधानी बरतनी चाहिए और किन वेरिएंट से हम आउट ऑफ डेंजर हैं। केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। क्या नए वेरिएंट में खतरा पहले से ज़्यादा है, ये भी एक सवाल है, या सिर्फ ये एक अलार्म है जिसका मुकाबला हम समझदारी से कर सकते हैं। वीडियो के अंत में आप जानेंगे कि क्या करें, क्या ना करें, खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित कैसे रखें, इस तरह की स्थिति में क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इंडिया में हो क्या रहा है। देखिए, इंडिया में कोविड के 4 नए सब वेरिएंट्स आ चुके हैं, जिनमें से है LF7, XFG, JN1 और NB.1.8.1। इनमें से 2 सब वेरिएंट्स को WHO ने अंडर मॉनिटरिंग की कैटेगरी में रखा है, जो कि है NB.1.8.1 और दूसरा है LF.7। तो मैटर ऑफ द फैक्ट ये है कि ये खतरे की एक घंटी है, चिंता की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इनके साथ लापरवाही भी नहीं बरत सकते हैं। ICMR के मुताबिक सब वेरिएंट्स ओमिक्रॉन से जुड़े हुए हैं, और जिनको नहीं पता है वो बता देता हूँ। ओमिक्रॉन कोरोना का ही एक दूसरा प्रारूप है। शुरुआती रिपोर्ट ये बताती है कि वायरस ये बहुत जल्दी और तेज़ी से फैल सकता है, और साथ साथ इस बार थोड़ा ज़्यादा मजबूत है, तो इम्यूनिटी सिस्टम को भी चकमा देने में सक्षम है। NB.8.1 में 3 खास तरह के म्यूटेशन पाए गए हैं, जिससे इसको फायदा ये होगा कि ये आसानी से ट्रांसमिट हो पाएगा। अब सवाल ये है कि क्या ये वेरिएंट्स जानलेवा हैं? तो नहीं, फिलहाल बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अधिकतर मरीजों में सिर्फ हल्के लक्षण देखे गए हैं, जैसे कि बुखार हो गया, खांसी हो गई, सर्दी हो गई, जो कि कोरोना के शुरुआती सिम्टम्स थे। अस्पताल में भर्ती की ज़रूरत नहीं पड़ी, लोग घर पर ही ठीक हो गए। लेकिन इस डेटा से हमें पता ये चलता है कि हमें बचाव करके रखना चाहिए, प्रिकॉशंस लेते रहना चाहिए। जैसे कि पुरानी कहावत है, प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर। अब जैसे पिछली बार कोरोना में कुछ एक एज ग्रुप के लोगों को ज़्यादा खतरा था, तो जान लेते हैं कि इसमें किस तरह के लोगों को ज़्यादा खतरा होगा। ये नए वेरिएंट कमज़ोर इम्यूनिटी वालों के लिए खतरा बन सकते हैं, जो लोग बाहर का खाते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम उतना मजबूत नहीं है। और साथ साथ कैंसर या दिल की बीमारी से जूझ रहे छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट महिलाएं, इन लोगों को ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। और डॉक्टर या हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आप इन सब वेरिएंट से ग्रसित किसी भी शहर में जाते हैं तो भीड़भाड़ वाली जगह पर मास्क का उपयोग कर सकते हैं। और अगर आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसे ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं और अगर आपको अंदाज़ा पड़ जाता है तो घर पर ही रहें। और अगर आपने अभी तक बूस्टर डोज नहीं लिया है तो आज ही लगवा लें। याद रखिए, कोविड का इलाज हमारे पास है, लेकिन लापरवाही इलाज नहीं है। तो वीडियो के अंत में आपको यही बताना चाहूँगा कि डरिए मत, लेकिन लापरवाह भी मत बनिए। कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है, लेकिन हमारे पास उससे लड़ने की पूरी तरह से क्षमता विकसित हो चुकी है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में इससे संबंधित अपनी राय भी आप रख सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए कौशिक दूत।